शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 दिसंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी लोगों को एक मिलन दीपक, किसका मिलन दीपक, शिव पार्वती के मिलन का एक छोटा सा दीपक अपने घर पे आप लगाते हैं तो 2025 में कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। सारी विशेष, सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह दीपक हमें लगाना कैसे है इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं ना। देखो, अभी गुरुजी की कथा कुछ महीने पहले चल रही थी, कहां पे, बनारस में। ठीक है ना। और बनारस की ही कथा में गुरुजी ने इस मिलन के एक नए उपाय को समझाया था, जो एक ही दीपक में हमें दो बत्तियों को लगा करके करना होता है। लेकिन वो दो बत्ती कैसी होती है, लंबी नहीं लगानी है, समझिएगा मेरी बातों को। अब मिलन कराने के दो तरीके हैं। या तो आप एक ही दीपक में इस प्रकार से दो लंबी बत्ती एक में जोड़ करके करा सकते हो, और दूसरा तरीका गुरुजी ने बताया है कि आप एक ही दीपक में एक आप लंबी बत्ती लगाओगे और उसी दीपक में एक आप गोल बत्ती लगाओगे। अब कहोगे भैया इससे कैसे मिलन हुआ। देखो, दीपक तो एक ही है कि नहीं है। जो लंबी बत्ती हम लोगों ने लगाई है, एक मिनट, जो लंबी बत्ती हम लोगों ने लगाई है किसकी है, माता पार्वती की है। ठीक है ना। और ये जो गोल बत्ती हमने लगाई है ये किसकी है, भगवान शिव की है। तो हो गया कि नहीं हो गया मिलन। तो आप सभी लोगों को इस दीपक में ऐसे एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती लगानी। ठीक है ना। लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर भरना है घी, और घी होगा गौ माता के दूध से निर्मित किया हुआ। ठीक है ना। रेडी है दीपक आपका। अब बात करते हैं इस दीपक को लगाओगे कहां पे। यह दीपक को लगाने के 3 स्थान निर्धारित हैं। कौन कौन से, या तो महादेव के शिवलिंग के पास लगा दो, या आपके घर में बेल का पेड़ है वहां पे लगा दो, या जो आपके घर का मेन डोर होता है लोहे वाला बाहर का, वहां पे लगा सकते हो। तीनों स्थान पे कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना। चलो अब हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। शिव पार्वती मिलन का ये दीपक है, तो दीपक के नीचे क्या रखना है, सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल रखना। ठीक है ना। काला तिल रख दिया। काला तिल रखने के बाद में आपको इसके ऊपर जो दीपक मैंने दिखाया, कौन सा दिया, इसमें अंदर आपने लंबी बत्ती लगा रखी है और इसी लंबी बत्ती के बगल में एक गोल बत्ती लगा रखी। ठीक है ना। क्या करिएगा, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जब लंबी बत्ती के दीपक को जलाओगे तो माता सती का स्मरण करेंगे, मां पार्वती का ध्यान करेंगे। लेकिन जब गोल बत्ती के दीपक को लगाओगे तो भगवान शिव का ध्यान करेंगे, अपने आराध्य का ध्यान करेंगे। जला दिया। अब दीपक को जलाने के बाद में जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल है, जो आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है 2024 में, आपकी ये इच्छा है कि 2025 हमारा बहुत अच्छे से जाए, तो आपको इस दीपक के अंदर मात्र एक चुटकी काला तिल डालना है, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति संपदा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को इस पहले उपाय को अच्छा समझाने की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। ठीक है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, बहुत सारे लोगों को मैंने रुद्राक्ष भेज रखा है, कुछ के रुद्राक्ष पहुंच गए हैं, कुछ के पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि पहाड़ों में बहुत बर्फबारी हो रही है, कुछ ऑर्डर पहाड़ के हैं तो इसलिए डिले हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, कम से कम 2 दिन। ठीक है ना। बातें करते हैं उपाय की। अब इस दूसरे उपाय के हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। जैसे मान लो कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कष्ट है जो कष्ट खत्म नहीं हो रहा। अब वो कष्ट आपके परिवार का किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, चाहे वो धन को लेके हो सकता है, व्यापार को लेके हो सकता है, नौकरी को लेके हो सकता है, इज्जत को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 चीज, और वो पहली चीज आपको लेनी है बेलपत्र, जो कहीं से कटे फिटी ना हो। दूसरी चीज आपको लेनी है शमी के पत्ते। ठीक है ना। एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र लेंगे और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। उनके शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको सबसे पहले बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा देना। यह काम आपको अपने घर पे करना है, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। पहला क्या करोगे, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास चढ़ाना। जो दूसरा आपके पास में शमी का पत्ता है, शमी के पत्ते को चढ़ाने का मैंने 2 स्थान आपको बता रखा है। एक स्थान तो होता है जलाधारी, यहां बिल्कुल एंड पॉइंट पे, लेकिन इस बार शमी के पत्ते को यहां नहीं चढ़ाना। कहां पे, ये जो स्थान होता है माता का हस्तकमल और ये स्थान होता है माता
अशोक सुंदरी का। इसी के बीच में एक खाली स्थान होता है जहां मैं पीले कलर से पेंट कर रहा हूं। यही स्थान पर आपको उस एक शमी के पत्ते को, जो भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं उस कष्ट के निवारण के लिए शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर आपको समर्पित करना है। लास्ट में आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी आपके जीवन की तकलीफें होंगी, कष्ट होंगी, वो सारे कष्ट आप पे खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो करके देखिएगा, बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। जितने भी उपाय की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे उपाय आपको रात में करने हैं या तो आपको शाम को करने हैं। ठीक है ना? अगर घर पे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर घर के पास में है तो वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हमने अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करना इस उपाय को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है रोगी को ठीक करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए आप सभी को इस उपाय को करना होगा। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से पीला चंदन लेना है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इस बार पीला चंदन हमें सूखा नहीं लेना है, आपको गीला वाला लेना होगा पीला चंदन। साथ ही साथ आपको मूंग के दाने लेने हैं। अरे क्या लोगे? मूंग के दाने लेंगे और फिर इस मूंग के दाने को एक चुटकी ले लो या फिर 31 मूंग के दाने को गिन लो। कितने गिनोगे? 31 मूंग के दाने को गिनना और सीधा एक तांबे के लोटे में जल को भरना और पहुंच जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते हो तो चेहरा हमेशा कौन सी दिशा में रखना है? नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। अब तरीका समझेंगे। मैंने आप लोग को पीला चंदन जो दिखाया है, एक स्थान है शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी का। सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे चंपेश्वर महादेव। मैं फिर से बोल रहा हूं, नाम को एक बार दोबारा से नोट करिएगा। चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है? पीले चंदन का लेपन करना है। और देन लेपन करने के बाद में जो आपके पास में मूंग के दाने हैं 31, उनको जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देना। ठीक है ना? समर्पित करने के बाद में फिर सबसे लास्ट में एक लोटा जल सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वही नाम आपको बोलना है। मैं बार बार नाम बोलने पे इसलिए जोर देता हूं कि हर एक उपाय का अपना अलग नियम है। आप एक लोटा जल भी डेली चढ़ाओगे तो भी महादेव खुश होंगे। बट अगर आप कोई उपाय कर रहे हो और जो नाम आपको बताया जाता है वह नाम का अपना अलग महत्व होता है, अपनी अलग महिमा होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं कोई नाम बताऊं उस नाम को नोट कर लिया करो। इसीलिए मैं लिख भी देता हूं कौन से नाम से उपाय करना है, चंपेश्वर महादेव। ठीक है ना? करके देखिएगा, आपके घर में, परिवार में जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा होगा, बीमारी उसकी खत्म नहीं हो रही है, बीमारियां खत्म होगी। ठीक है ना? कितने उपाय समझ में आए आपको? 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, बीमारी का जब मैं उपाय बताऊं तो आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, दवा खा रहे हो, उस दवा को बंद मत किया करिए। इस चीज का ध्यान रखा करो बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक है ना? चलो चौथा उपाय हम लोग बात करते हैं। यह उपाय होगा आपकी किसी भी प्रकार की विश को पूरा करने के लिए, यानी कि इच्छा को पूरी करने के लिए। ठीक है ना? बहुत ही आसान सा, प्यारा सा है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक चावल का दाना। देखो, चावल के दाने की जो मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। कितनी लोगे? सिर्फ एक चावल का दाना लेंगे। तांबे का फिर से वही लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे और जल के अंदर क्या डालना अनिवार्य है? गंगा जल। ठीक है ना? अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो एक चावल का दाना है उसे कलश के अंदर डाल देना और डालने के बाद में सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है। सबसे पहले उस जल को
भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और लास्ट में उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पे इन 5 जगहों पे जल मात्र 1 चावल के दाने वाला समर्पित कर देता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जिसके लिए इंसान बहुत दिनों से कोशिश करता है, वो उसकी इच्छा पूरी ज़रूर हो जाती है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से और हर एक चीज़ों को आपको ढंग से समझाया है। तो आज रात में आप सभी को इस वर्ष 2024 की आखिरी मासिक शिवरात्रि पे शिव पार्वती का मिलन करा के देखना है, जिससे 2025 आपका बहुत अच्छे से जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।